कयाम फरमाते थे तो पैरों पे वरम आ जाता था। और हम तो ये कह रहे हैं मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। जिसने नहीं देखी वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। जो महराज में देख के आया उसने कयाम इतने लंबे किए कि हुजूर के कदम मुबारक पे वरम आ जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं हुजूर को रोता हुआ, हुजूर को खड़ा देखती, हुजूर के पैरों पे वरम होता, मैं कहती महबूब आप इतने लंबे कयाम करते हैं, आराम भी क्यों कर लिया करें। हुजूर फरमाते थे आयशा मेरा भी जी चाहता है मैं भी आराम करूं, मैं भी सोना चाहता हूं, लेकिन जब बिस्तर पे लेटता हूं मुझे जहन्नम के मनाजिर दिखाई देते हैं, फिर उम्मत का पुलसिराज से गुजरना याद आता है। मैं सोचता हूं ये उम्मत जिसके लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिसके लिए फाके किए हैं, अगर ये जहन्नम में जाएगी मुझे बड़ा दर्द होगा। ए आयशा इसलिए लंबे कयाम कर रहा हूं ताकि जब कयामत में रब का कहर शबाब पर हो, उसका गुस्सा शबाब पर हो और मेरी उम्मत का हिसाब चल रहा हो, गुनाहगारों की आई पड़ी हो, उस वक्त में मैं अपने कयामों को पेश करके कहूंगा ए मेरे परवरदिगार ये गुनाहगार उम्मत के पापी है, काती है, ये इस लायक नहीं कि तेरे गजब का मुकाबला कर सके। ए मेरे परवरदिगार आज उम्मत के गुनाहों को ना देख, मेरे कयामों को देख के मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। और यार तुमसे किसने कह दिया कि मरते ही जन्नत में चले जाओगे? अल्लाह से तौबा किया करो, मुस्तफा के सदक़े में जन्नत मांगा करो। अगर वो राजी हो गया तो कब्र भी आसान हो जाएगी, हश्र की मंजिल भी आसान। और जो मेरे नौजवान भाई प्रदेश रहते हैं उनसे खास गुजारिश करूंगा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों को जरूर दिया करो, दिया करो, इसलिए कि आए दिन हादसे होते हैं, इनकी खामोश दुआएं तुम्हें शोर मचाने वाले हादसों से बचा देती हैं। और फिर तुम कहते हो बच गए भाई, बड़ा लकी था, गाड़ी यूं पलटते पलटते बच गई, लकी था। तुझे क्या लगता ये तेरा लक है? तू किस्मत का धनी है? नहीं, ये किसी की दुआएं हैं जिन्होंने पलटती गाड़ी को आके सहारा देके संभाल लिया था। इसलिए मेरी गुजारिश है हिस्से रखा करो अपनी नसीब के भी, लोगों में तकसीम करने के आदी बनो। सिर्फ ज़कात का इंतजार नहीं, सिर्फ खैरात का इंतजार नहीं, सिर्फ फित्रे और ज़कात का इंतजार नहीं। अल्लाह माफ करे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, बहुत ज्यादा। ये बात भी कड़वी है जो मैं कहने लगा हूं। पहले कम से कम ज़कात मदरसे वालों को मिल जाती थी, फितरा भी मिलता था। अब तो ज़कात और फितरा भी खत्म मदरसे वालों का। किधर जा रहा है? सारा पीर साहब के अकाउंट में जा रहा है। पहले पीरों को सारे नजराने मिलते थे और अब ज़कात खैरात यहां तक के कुर्बानी की खाले भी पीर साहब ले गए। मदरसे वाले क्या करेंगे? खुदारा जो मदरसों का हक है वो मदरसों को दें। पीर साहब की रह गई बात तो जमीन नाम करा दो, हमारे अब्बा का क्या जाता है, घर उठा के दे तो आपकी अकीदत है, लेकिन ज़कात फितरा मदरसों को दो। ये आपको 3 मंजिल मकान दे ना दें, लेकिन कब्र को ठंडे करने वाले हाफिज कुरान जरूर दे देते हैं। तुम्हारी कब्र ठंडी करने वाले हाफिज कुरान तुम्हें मिलते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है उसूल से चलिए, ज़ाब्तों से चलिए, आप ज़ाब्ते तोड़ के ना जाइए और रिश्ते निभाते चलिए, निभाते चलिए। ईद के दिन एक पोस्ट आई थी, उसमें किसी ने लिखा था यार कोई कह दे कब्रिस्तान वालों से कि कम से कम ईद मुबारक कहने के लिए वापस लौट आए। और लोगों ने उस पर लाइक किया, कमेंट किया, वाह वाह क्या बात कही है यार, रुला दिया। मैंने कहा गधे हैं सब, जो जिंदा बाप बैठा है मुड़ के उसे कोई देखने तैयार नहीं, जो परदादा कब्र में लेटा उसे वापस बुलाने तैयार है। ओ भाई ये कब्रिस्तान वो जगह है जहां से कोई आया नहीं करता, उन्हें बुला रहे हो। वो घर में बाप बैठे बैठे रो रहा है, ईद आ गई मेरा बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया। एक उठ के आ गया ना कब्रिस्तान से, सारे ही कपड़े छोड़ के भाग जाएंगे जिन्हें बुला रहे हो वापस, है ना? अकलें मारी गई। अब तो दीन पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ? किसी ने कह दिया कि भाई मदरसों से अच्छा बेवाओं को देना, तो सारी बेवा पे टूट पड़े। नुकसान नहीं देखा उसका, मदरसों को ना देने के नुकसानात कितने बड़े।
माफ कीजिएगा। मरना सभी को है ना? कितने लोगों को मरना है? सबको मरना है ना? मौलाना आप नाराज हो रहे हैं? आप नाराज हो रहे हैं तो फिर बैठ जाओ। मरना सभी को है ना? और जन्नत में भी सारे ही जाना चाहते हैं ना? हम बोले हैं अल्लाह हुजूर के सदक़े में हम सबको जन्नत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए। फरमाया गया कि जो अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगता है, जन्नत खुद कहती है मालिक इसके हिस्से में मुझे लिख दिया जाए। है ना? थोड़ा सा जरा हम जरी हो गए ना सुन सुन के। मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। क्या लहजे बनाए यार, कितने जरी हो गए। हुजूर जो गारों में रोते रहे ना, मकसद सिर्फ इतना था कि उम्मत जन्नत में चली जाए। कभी यहां से भी सोचा करो, यहां से हुजूर जो रोते थे, फरमाया गया यहां तक कि हुजूर जब कयाम फरमाते थे तो पैरों पे वरम आ जाता था। और हम तो ये कह रहे हैं मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। जिसने नहीं देखी वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। जो महराज में देख के आया उसने कयाम इतने लंबे किए कि हुजूर के कदम मुबारक पे वरम आ जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं हुजूर को रोता हुआ, हुजूर को खड़ा देखती, हुजूर के पैरों पे वरम होता, मैं कहती महबूब आप इतने लंबे कयाम करते हैं, आराम भी क्यों कर लिया करें। हुजूर फरमाते थे आयशा मेरा भी जी चाहता है मैं भी आराम करूं, मैं भी सोना चाहता हूं, लेकिन जब बिस्तर पे लेटता हूं मुझे जहन्नम के मनाजिर दिखाई देते हैं, फिर उम्मत का पुल सिरात से गुजरना याद आता है। मैं सोचता हूं ये उम्मत जिसके लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिसके लिए फाके किए हैं, अगर ये जहन्नम में जाएगी मुझे बड़ा दर्द होगा। ए आयशा इसलिए लंबे कयाम कर रहा हूं ताकि जब कयामत में रब का कहर शबाब पर हो, उसका गुस्सा शबाब पर हो और मेरी उम्मत का हिसाब चल रहा हो, गुनाहगारों की आई पड़ी हो, उस वक्त में मैं अपने कयामों को पेश करके कहूंगा ए मेरे परवरदिगार ये गुनाहगार उम्मत के पापी है, खाती है, ये इस लायक नहीं कि तेरे गजब का मुकाबला कर सके। ए मेरे परवरदिगार आज उम्मत के गुनाहों को ना देख, मेरे कयामों को देख के मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। और यार तुमसे किसने कह दिया कि मरते ही जन्नत में चले जाओगे? अल्लाह से तौबा किया करो, मुस्तफा के सदक़े में जन्नत मांगा करो। अगर वो राजी हो गया तो कब्र भी आसान हो जाएगी, हश्र की मंजिल भी आसान। हम तो ठेकेदार बने बैठे, कोई मसला ही नहीं रह गया। जिसे देखो किसी शराबी ने उठ के 500 का नोट दे दिया, पीर साहब कह रहे देखो जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, तेरे बाप की जन्नत है। अरे कोई शराबी भी जिसे कहे तो जन्नती बना दो तुम। जुआरी ने 500 दे दिए तो ये जन्नती हो गया। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती ना तो करबला में 72 शहीद ना होते। सीधी सी बात है, जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल के बदन की चमड़ी नहीं उधड़ती। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो हजरत सुमैया शहीद नहीं होती, हजरत जुमैरा की आंखें ना निकाली जाती। इतनी सस्ती जन्नत। नौजवानों उठो, जन्नत की तैयारियां करो, मांगो अपने रब से जन्नत, आसान कराओ अपने लिए मंजिलों को। जन्नत मांगो अपने रब से, रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है हमारा। हम ना अपने रब से दूर होते जा रहे हैं। इस पे अगर माइक से हट के बात कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं जरा अपनी गुफ्तगू पूरी कर लूं। हाँ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बात अर्ज कर रहा था, रिश्ते मजबूत करो अल्लाह से, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो और वही जिंदगियों का मालिक है, वही रिस्क का मालिक है। ताल्लुकात हमारे मजबूत हो जाएंगे, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो अपने रब से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता है। जो रब से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता है। हम अल्लाह से डरते हैं ना, डरते हैं कि नहीं अल्लाह से? भाई साउंड बहुत अच्छा चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। हाँ तो बस ऐसे ही चलने दिया जाए। अल्लाह से डरते हैं कि नहीं? डरते हैं।
और डरते रहना चाहिए। अपने डर को और बढ़ाना है, डर को और बढ़ाना है। मैंने क्या बात कही कि सारी जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं? बोले हैं जन्नत में जाना चाहते हैं सारे ही। तो अल्लाह से एक दुआ ये भी मांगा करो, अल्लाह मौत देना तो हुजूर के शहर में मौत देना। मेरे हुजूर ने फरमाया था अगर मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। नसीब वाले हैं वो, है ना, कहा था किसी ने, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, हाँ जो कज़ा ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। भाई दुआएं क्या करो। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा ना वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा, मेरे साथ उठाया जाएगा। मैं उनकी बात नहीं करता जो ये कहते हैं नमाज अल्लाह हुजूर की जियारत की नीयत से मदीने जाना शिरक है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। लेकिन एक बात कड़वी कह दूं, हम जलसों में खूब नारे लगा लेते हैं और अगले दिन सुबह वहीं चाय चलती है, मुसाफे भी हो रहे हैं, जमा के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। मौलवियों की बात है, मौलवी जाने, है ना, ये बातें कही जाती है। नहीं बेटे, फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सबके सब जहन्नमी होंगे एक फिरके के अलावा। हुजूर वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा, है ना। सारे ही चाहते ना हमें हुजूर के हाथ से कौसर के जाम मिले। बोले मैं सलाम करता हूँ इन छोटे छोटे बच्चों को। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, बहुत छोटा बच्चा बैठा, वो देखो इस उम्र में, ये रात के 2 बजने को है, लेकिन ये बच्चे जाग रहे हैं। ये मत समझना कि इसे तुमने बैठा रखा है, इसको किसी के इश्क ने बैठा रखा है। कमाल का इश्क है मेरे नबी का, यही तो खासियत है, यही तो खासियत है। लोग फैन होते हैं 12 साल के बाद, 18 साल के बाद आशिक होते हैं, जब उन्हें हुस्न को समझने और उसके चस्के की लत या लज्जत का एहसास हो जाता है तब लोग आशिक होते हैं। लेकिन ये मेरे हुजूर का इश्क है जो उस वक्त दिल में उतर जाता है जब दिल को धड़कने का एहसास भी दुरुस्त नहीं होता है, उस वक्त दिल में हुजूर का इश्क उतर जाता है। ये बच्चे, आज ये बच्चे हैं इस्लाम का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। आज जलसा सुनने बैठे, कल जलसा कराने खड़े होंगे यही बच्चे इंशाअल्लाह। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, है कि नहीं? तो मसला ये भी है, जलसे में अरे मौलवी बोल के गया, अरे छोड़ो मौलवी, मौलवी जाने, अपना कोई मसला, अपने तो समझी समझी है, समझी समझी है। तेरा पजामा आधा मीटर का, मेरा 1.5 मीटर का, फिर भी समझी। मैं एक बात जानता हूं, दीन को, ईमान को किसी भी कीमत पे खरीदा नहीं जा सकता है। और ईमान नाम है इश्क मुस्तफा का, और इश्क का कोई सौदा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता इश्क का सौदा, कोई कर ही नहीं पाया माई का लाल आज तक। वो कहा था ना किसी ने, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। और भाई जिसे इश्क हुजूर से, वो चाय पे कैसे बिक सकता है? और जो बिक गया, जो नबी का नहीं वो हमारा। बड़ी सुस्ती से बोल रहे हो, क्या दाल काली है क्या कुछ, या दाल में काला है? सही है दाल यहाँ की, अल्लाह सही रखे सारी दाल को, ना दाल काली हो ना दाल में, सारे बोले ना दाल में काला हो। तो यहाँ मसला क्या, लदत के नारे भी हम लगाएंगे, वो खूब जम के हम सुन्नियत का दावा भी करेंगे। फिर कभी लड़की ले आते, कभी दे आते, उनसे कुछ मोहतात लोग होते, कहते जी हमने दी नहीं, हमने तो लड़की खाली ली है। लड़की देते तो बुरा था, लेने में क्या हर्ज है? तो सुन भाई अक्लमंद के खालू, लड़की दो तो एक जाता है और लो तो पूरा घर चला जाता है। सीधी सी बात है भाई, क्यों?
इसलिए कि जब चोर के चोर साथ बैठने से बंदा चोर हो सकता है, शराबी के साथ बैठने से बंदा शराबी हो सकता है, जुआरी के साथ बैठने से बंदा जुआरी हो सकता है, तो वहाबी के साथ बैठने से बंदा वहाबी नहीं हो सकता है। अरे वो मौलवी यार तुम ऐसी बात ना करो। देखो जी सीधी बात है, सीधी सी बात है, अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता। शायद तुम्हें तक़वियतुल ईमान समझ में ना आए, बरागीन काती आपकी समझ में ना आए, तहज़ीरुन नास आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं वो बात बता दूं जो मोटी सी आपकी समझ में आ जाए। बता दूं एक मोटी सी बात, बता दूं मोटी सी बात। सारी कायनात खड़ी होती है मेरे नबी के लिए, सारी कायनात खड़ी होती है मेरे, सारे बोले मेरे, मेरे। ये पीछे वाले वहां भी बैठे हैं क्या जी? तो बोलने में क्या दिक्कत है? सारी कायनात खड़ी होती है मेरे, और मेरे नबी खड़े होते हैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लिए। मैं अभी हमारे भाई शाहबाज भाई कलकत्तवी बैठे हुए बात कर रहे थे, उदास बैठे थे दस्तरखान पे। मैंने पूछ लिया क्या बात है? कहने लगे बेटी की बड़ी याद आ रही है। मैंने कहा जो तुम्हारा हाल है वही हमारा भी हाल है। बेटियों से जुदाई बड़ी मुश्किल होती है। अब चूंकि हम लोग रमजान का एक महीना साथ बच्चों के गुजार लेते, वरना बाकी के हमें 30 दिन कम करके 365 दिन में बच्चों के साथ रहने नहीं मिलता। और जब किसी के साथ ज्यादा दिन रह लो तो फिर उसके बगैर रहने का मुश्किल मामला हो जाता है, तो मुश्किल होता है। ये सच्ची बात है, हमने जब से घर छोड़ा है सबसे ज्यादा वक्त अपनी बेटी से बात करने में हमारा गुजरा है। यही हाल हमारे भाई शहबाज भाई ने अपना बताया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुझे मेरी बेटी इतनी प्यारी है, इन्हें इनकी बेटी इतनी प्यारी है, आपको आपकी बेटी इतनी प्यारी है, आपको आपकी बेटियां प्यारी हैं, फिर मेरे नबी को फातिमा ज़हरा कितनी प्यारी होगी, कितनी प्यारी होगी, जिसे सीने से लगा के मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो कितनी प्यारी होगी। मैं बात करने लगा हूं, बुरा ना मानिएगा। अगर अकल होगी आज के बाद रिश्ते खत्म कर दोगे सारे। खातून जन्नत वो, हुजूर बाहर जाते थे ना तो सबसे मुलाकात करते 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 लास्ट में खातून जन्नत से मिलते थे, और जब बाहर से आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते थे, ताकि जुदाई का जो फासला है ये कम से कम रहे। इतना प्यार मेरे नबी ने बेटी से किया। जब बेटी रुखसत होकर के मौलाए कायनात के घर आ गई, फिर हुजूर ने दरवाजा लगवा लिया, दरवाजा लगवा लिया। कोई ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन फिर भी अगर 3 दिन बेटी घर नहीं आती थी, हुजूर चल के खातून जन्नत के घर जाते थे। फरमाते थे फातिमा बड़ी याद आ रही थी, बेटी दिल नहीं लग रहा था, तुझे लेने आया हूं। सुने सारे बाप सुने और सारे शोहर सुने, और जिस तरह से भी ये बात हमारी बेटियों तक पहुंच सकती है पहुंचाई जाए। महबूब आए, दरवाजा बजाया, कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी थी, खुशी से आंखें रोशन हो गई। अब्बा जी आ जाइए, बेटी के दरवाजे पे भी पूछ रहे हैं। फरमाया बेटी मैं जमाने को बताना चाहता हूं, दरवाजा भले बेटी का क्यों ना हो, बिना इजाजत किसी के घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। आज तो कुछ इतने बड़े दकियानू से अंदर घुस के कह रहे हैं आ जाऊं क्या? हाँ, अंदर घुस के पर्दा हटा के सब कुछ देख के कह रहे प्रधान है। ये कंडीशन है। महबूब बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत ले रहे हैं, फातिमा आ जाऊं? अब्बा आइए ना। हुजूर अंदर आए। कैसे आना हुआ? बेटी तेरे बगैर जी नहीं लग रहा था, लेने आया हूं। बेटी भी देखे, बाप भी देखे, अब दोनों में गुफ्तगू हो रही है। हुजूर आए थे। खातून जन्नत जानती हैं कि कायनात मेरे बाबा की नौकर है, इनके ठोकरों की खैरात है पूरी कायनात। कह सकती थी अब्बा चलिए, लेकिन गर्दन झुकी, का अब्बा अली नहीं है अभी घर में, अभी अली नहीं है घर में। हुजूर ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं अली से मैं कह दूंगा चल। कहते हैं बेटी कब आएंगे अली? का हुजूर थोड़ी देर लगेगी।
कहने लगे बैठ के इंतजार कर लेते। आज बेटी रुखसत करते वक्त गाड़ी में चाबी लगा के कहते डरिए मत, ये चाबी लगी है, ये फोन है, ससुराल वाले कुछ कहें घंटी बजाना, भाई लाठी लेके तेरे घर में होगा। तुम्हारे इन फैसलों ने बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिए, उनके घर बर्बाद कर दिए। आज जब बाप कहता ना डरना मत हम आ जाएंगे, तो बेटियों के घर आबाद नहीं बर्बाद हो रखे हैं। कल का बाप रुखसत करके कान में कहता था बेटी पगड़ी की लाज रखना, दुल्हन बन के जा रही है, कफन पहन के रिश्ता तोड़ना है। ये फर्क है। तो जो बाप या भाई बहन के घर पे जाता है बिला वजह हेकड़ी दिखाने के लिए, वो गलत करते हैं। और जो निरा जुल्म होने देते हैं बेटियों के साथ, वो भी गलत करते हैं। बात कर सकते हैं आप दामाद से, जिसकी गलती हो उसे डांटा जा सकता है, लेकिन जरी नहीं करना है। महबूब अलैहिस्सलाम कहते बैठ जाते, थोड़ी देर गुजरी, अली आ गए। जैसी पहला कदम रखा, लंबी सांस ली, मुस्कुरा दिए। खातून जन्नत सामने खड़े होकर अली का इस्तकबाल करती हैं। आए मेरे सरताज, खैरियत तो है? अगली बात का जवाब अली ने कुछ नहीं दिया। कहने लगे फातिमा खुशबू बता रही है क्या मुस्तफा के गए थे? आला हज़रत क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। फातिमा क्या हुजूर आके गए थे? मुस्कुरा के कहती गए नहीं, बैठे हुए गए। इतना कहना था अली की दौड़े लग जाती है, किधर है मेरे मुस्तफा? वो कोने में बैठे हुए गए, हुजूर जमीन पे चटाई पे बैठे गए, तो जानू आके बैठ जाते हैं। महबूब कैसे इंतजार किया, काली बेटी को लेने के लिए आया था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आका लेके चले जाते। अली से पूछने की जरूरत क्या थी? महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत न की। चश्माने नबुव्वत आंसुओं से तर हो जाती है। अली जानता है एक दौर ऐसा भी आएगा जब बीवियां शोहर की कदर नहीं करेंगी, अपने शोहर को पैर की धूल समझा जाएगा। उस जमाने के लिए जमाने को बता रहा हूं, अगर बेटी फातिमा हो, बुलाने वाला सैयदुल अंबिया हो, शोहर अली हो, तब भी नबी हो करके अपनी मर्जी से बेटी को नहीं लेके जाना। आज मेरी फातिमा को अली की इजाजत से जाते देखो, कल तुम शोहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलना। ओ भाई जाके बेटियों को समझाओ, समझाओ उन्हें, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोहर है, ये समझाओ जाकर के। शोहरों को, बीवियों को बताओ जाकर के तुम्हें शोहर की इज्जत करनी है। बेटियों को बता के समझा के भेजा करो, शोहर तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है। मुझे इस टॉपिक पे कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, बस समझे मेरी बात। ये बेटी है हुजूर की, हुजूर 3 दिन इनसे जुदा नहीं रह सकते थे, 3 दिन जुदा नहीं रह सकते थे। सारे लोग करबला के बारे में जानते हैं, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक जमाने से सुनते चले आ रहे। कभी महसूस किया तुमने, महसूस किया तुमने, सुने और समझे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं, बस एक बात बताना चाहता हूं, और मेरी आदत भी यह है कि मैं जबरदस्ती किसी के कानों में तकरीर ठूंसता नहीं हूं। बस जब तक देखता हूं लोग सुन रहे हैं तबीयत से, तब तक गुफ्तगू करता हूं। मुझे इसका इंतजार नहीं रहता कोई दामन खींच के कहे, कोई पर्चा दे के भाई टाइम खत्म हो गया। बस हम चेहरे देख के, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जब समझेंगे हम सोने लग गए आप, तो समझ लेना तकरीर खत्म होने लग गई है। बात सुने मेरी, मैं समझाना चाहता हूँ। ये मदीने वाले का खानदान है, ये हुजूर का खानदान है। खातून जन्नत अपने मज़ार में जिंदा है, बोलो हैं कि नहीं? बोलो हैं? खातून जन्नत अपने मज़ार में जिंदा है। और उनकी जिंदगी कैसी है? कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब 10वीं शब को मेरे हुसैन ने 9वीं शब को जब अली अकबर को मैदान करबला भेजा था, बेटे जरा मैदान का जायजा लेके आओ, सुबह में जंग किधर से शुरू होनी है, जमीन कैसी है, हमवार है कि नहीं, क्या मामला है। जब भेजा था अली अकबर गए तो आपने पूरे मैदान को देखा, और देखने के बाद पलट आए, आके अपने बाबा की बारगाह में कहते हैं अब्बा सब कुछ देख आया हूं, लेकिन एक चीज ऐसी देखी है कि जो अभी तक समझ में नहीं आ रही है। इमाम हुसैन ने कहा बेटे क्या देखा? कहा मैंने एक खातून को अपने दुपट्टे से जमीन पे झाड़ू लगाते देखा है। अल्लाह अकबर। और कहा अब्बा जी मैंने उसकी हिचकियां सुनी है, मैंने उसको रोते हुए पाया है। जब इतनी बात अली अकबर ने कही, मेरे हुसैन की चीख निकल गई। बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों रोए? ये बात तो किसी बूढ़ी किसी परदेसी औरत की है,
सीने से बेटे को लगा के कहा, बेटे वो परदेसी कोई और नहीं, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के आई है। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है। और भी आगे इन्हें करबला में देखा गया, जब शहादत के बाद अहले बैत अतहार को कैदी बनाया गया और जब नेज़ों पे सर चढ़ाए गए, तो उस वक्त में कैदी सिर्फ जवान नहीं बने थे, बल्कि हुसैन की 7.25 साल की सकीना भी कैदी बनी थी, हुसैन की शहजादी भी कैदी बनी थी। मुख्तलिफ तरीके से तवारीख में रकम किया गया है। एक रिवायत में यहाँ तक कहा गया 4.25 साल उम्र थी हुसैन की सकीना की, 7 साल भी बताई गई है। सबसे पीछे सवारी पे चलने वाली हुसैन की सकीना थी। जानते हो तुम, अगर नहीं जानते हो तो सुनो, मैं तुम्हें खातून जन्नत की जिंदगी बताना चाहता हूँ। जब ये काफिला चल रहा था, आज अगर घर के अंदर एक मैयत हो जाती है, कोई माँ के मुंह में पानी डाल रहा है, कोई भाई के मुंह में पानी डाल रहा है, कोई बाप का कांधा पकड़ के सहारा दे रहा है, कोई चचा को संभाल रहा है, मगर वाह रे करबला वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, तुम्हारी जुर्रत को सलाम है। तुमने एक जनाजा नहीं देखा है, तुमने 72 जनाजे देखे हैं, और गैरों का नहीं। तुमने चचा का जनाजा देखा है, तुमने भाइयों के जनाजे देखे हैं, तुमने अपनों के जनाजे देखे हैं। लोग कफन में लिपटे जनाजे देखते हैं, करबला वालों ने घोड़ों की टापों से रोंदे हुए जनाजे देखे हैं, हड्डियों को टूटा हुआ देखा है, खाक और खून में लुटपत लाशों को देखा है। खुदा की कसम, हिम्मत को सलाम सैयदा सकीना की, जिन्होंने अकबर के सर को नेज़े पे देखा, कासिम के सर को नेज़े पे देखा, अब्बास के सर को नेज़े पे देखा, लेकिन टूट जाती है सकीना जब असगर के सर को नेज़े पे देखती है। तारीख गवाह है, जब निगाह हज़रत सकीना की इमाम हुसैन के चेहरे पे पड़ती थी, चीख निकल जाती थी। बाजू वाले ने धक्का दिया। एक रिवायत में यह आता है, कमजोरी इतनी थी कि सवारी से खुद नीचे गिर जाती है, जैसी नीचे गिरी है बेहोश हो गई। जब तक के होश आता, काफिला जाता रहा। उस वक्त शाम हो चुकी थी। अब जानते हो प्यारे, जब असर की नमाज के लिए काफिला ठहरा, सबने नमाज़ें अदा की है। अजीब दौर है यार, 70 जोड़े होते हुए हया नहीं आती है, 2-2 हजार के कपड़ों में पर्दा नहीं हो रहा है। सलाम है अली की बेटी को, जिसने एक चादर के अंदर सिर्फ अपना तन नहीं ढाका है, बल्कि पूरी इस्लाम की गैरत को ढाक के दिखा दिया था। सलाम है सैयदा ज़ैनब को। अल्लाह अकबर। असर की नमाज के लिए जब काफिले को ठहराया गया, असर की नमाज के बाद जिस नेज़े पे मेरे हुसैन का सर था, जब चलने की बारी आई, मगरिब का वक्त हुआ, उठाने की कोशिश की गई, वो नहीं उठा है। जब काफिला आगे नहीं बढ़ा है, सब लोग सवारी पे सवार है, सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी, कब पता तो करो ये काफिला क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, कब तक हम शहर पहुंचेंगे। जब पता किया गया तो किसी ने बताया, जिस नेज़े पे हुसैन का सर है वो नेज़ा उठ नहीं रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तारीख उठा करके आप देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल से सुनना, सिर्फ मुहर्रम की बात नहीं है हुसैन की, 365 दिन हुसैन के हैं। हुसैन सिर्फ 10 दिन का नहीं है, बल्कि 365 दिन का हुसैन है। और हुसैन सिर्फ 365 दिन का नहीं, बल्कि 5 वक्त की अजानों में हुसैन है, 5 वक्त की नमाजों में हुसैन है, एक एक लम्हे में हुसैन है। जरा समझने की तो कोशिश करो। लोग एक दिन में करबला को भुला देते हैं, पूरी जिंदगी का सबक है करबला। तारीख उठा करके देखिए, जब नेज़े पे सर न उठा है, तभी मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन फूफी बताओ ना, अब बता तो करो ये क्या मामला है। दौड़ के आए, कहा फूफी बात ये है कि जिस नेज़े पे बाबा का सर है ना, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग परेशान है। सैयदा ज़ैनब ये भी अली की बेटी है, इन्होंने भी पैदा होने के बाद नबी की गोद देखी है, परेशान वाली है नबी की ज़ैनब। अल्लाह अकबर। जरा सुनना प्यारे, आप कहती हैं ज़ैनुल आबिदीन, कहा जी, का जरा पता तो करो हुसैन के गले का तावीज़ कहाँ है, हुसैन के गले का तावीज़ कहाँ है। का फूफी मैं समझा नहीं। कहती वो जो हुसैन के सीने से लग के सोती थी वो सकीना कहाँ है। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी आवाज दी है, सारी सवारियों पे तलाश किया गया, सकीना नहीं मिली है। आवाज दी, सैयदा ज़ैनब सवारी से उतर आती है। का फूफी पूरे काफिले में देख लिया है, हुसैन की सकीना का पता नहीं चल रहा है। चीख निकल जाती है, कहती है लगता है सकीना पीछे रह गई है, इसलिए सरे हुसैन आगे नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। जिधर से काफिला आया था उधर दौड़ लगाई सैयदा ज़ैनब ने, आवाज देती जा रही है। जहां पे हजरत सकीना गिर गई थी, दौड़ते दौड़ते अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में पहुंची है, जाके आवाज देती है सकीना। एक कोने से आवाज आती है, फूफी मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। आप उधर बड़ी, जिधर से आवाज आई थी, जब आपने तेजी से कदमों को बढ़ाया, अचानक कदम ठहर जाते हैं, इसलिए कि अब जो आवाज आ रही थी वो बच्ची की आवाज नहीं थी, किसी बड़े की आवाज थी, और कोई अजनबी नहीं, कोई जानी पहचानी आवाज आ रही
रही थी। आपने कान साफ की, सीधे किए, आपने तवज्जो के साथ सुना, आप पीछे जाके खड़ी हो गई। आप क्या देखती हैं? कोई नकाब पोश खातून है जिसने सकीना को गोद में लिटा रखा है। यार जैसे बच्चे माओ से कहानी सुना करते हैं, आज ये माँ बैठ करके बच्ची से पूछ रही थी, ए बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है? वो कहती मुझे सकीना कहा जाता है। बेटी कहां से आ रहे हो? का करबला से आ रहे हैं। क्या करने आए थे? का नाना का दीन बचाने आए थे। का बचा लिया है दीन? का हाँ बचा लिया है। का कितनी कीमत दी है? का खानदान लुटा के आए हैं, नबी का दीन बचा के लाए हैं, कितनी बड़ी कीमत दी है। का सब कुछ दे के दीन बचाया है। वो पूछ रही थी बेटी ये तो बताओ कहां से आए थे और कहां के कहलाओगे? तो सकीना ने कहा था अब तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहे। तवज्जो करना यार, हजरत सकीना ने कहा था अब तक मदीने वाले कहलाते रहे हैं, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। ये सबक है जमाने के लिए जो ये समझते हैं कि काट के मिटा देंगे, जो ये समझते हैं काट के हम बच जाएंगे। याद रखना करबला बताती है जो काट कर गए थे वो मिट गए हैं, जो कट गए थे वो आज भी बाकी मौजूद है, वो आज भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। मैं कुछ बताना चाहता था, थके तो नहीं अभी आप? अगर थक गए हो तो बात खत्म कर लो। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा इबादत साहब, अल्लामा हिफाजत साहब और सदर कमेटी मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है, क्योंकि ये महफिल यहां से सीधी हुजूर के मदीने जाने लग गई है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों। बस मेरी बात सुन ले, इख्तिताम की तरफ मेरी बात जा रही है, सुने। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद आवाज दी सकीना। जी फूफी गोद से उठी, सीने से लगाया, और जिसकी गोद में थी ना वो तो नकाब में थी और फिर अंधेरा भी था। कहने लगी हजरत ज़ैनब खातून तेरा एहसान है, तूने इस जंगल में हमारी बेटी की हिफाजत की है। कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आना। हम परदेसी हैं, गरीबुल वतन है, कुछ बदला नहीं दे सकते। कभी हमारे मदीने आना हो ना, नबी का घर पूछ लेना, अली का घर पूछ लेना, आ जाना, तेरे एहसान का बदला देंगे। आवाज आई, बेटी बदला गैरों को दिया जाता है, अपनों को बदले नहीं दिए जाते। का खातून फिर हो कौन आप? चेहरे से नकाब पलटा, ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है वो खातून जन्नत जो नबी की आंखों की ठंडक, नबी के दिल का करार है, वो खातून जन्नत जो सुन्नियों की माँ बेटियों की इज्जत और वकार है, वो खातून जन्नत खुदा की कसम जिसके मजार पे हसनैन करीमैन भी आते हों, वो खातून जन्नत जिनके मजार पर शहजादों ने हाज़रियां दी हैं। इन बदबख्त बदमज़हब कुत्ते खबीस मलूनों ने उन खातून जन्नत की मजार पे बिल्डोजर चलाया। मेरे बाप की कब्र पे कोई साइकिल चला दे, उठा के पटक दूंगा। मेरे परिवार की कब्र पे कोई साइकिल चलाते, हम टांगे तोड़ देते, है क्या नहीं? हमें बाप की कब्र इतनी प्यारी है तो फातिमा पाक की कब्र हमें कितनी प्यारी है। इन मलूनों ने वो कब्र बराबर की, बिल्डोजर चलाया। बड़ा सख्त गुनाह, इन उलमा से पूछिए। यहीं पर बस नहीं किया, जब इन्होंने पंजे सऊदी अरब में गाड़े, इन कुत्तों ने, आज लोग मुंह करके बैठे हैं सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ, मदद करे मदद करे। जो खुद अमेरिका की रखेल हो, जो यहूदियों के दर के कुत्ते हों, वो मदद करेंगे किसी की? डॉक्टर इकबाल की वो बात याद आती है, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। ओ भाई, ये रखेल हैं सारे और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। हम तो मुफ्ती आजम वाली बात करते हैं
तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। आज दौर को फिर जरूरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की है, मोहम्मद बिन कासिम की है, तारिक बिन ज़ियाद की है। इन जैसे हिजड़े और नामर्दों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इन कुत्तों ने खातून जन्नत की मजार पे इन्होंने बिल्डोजर चलाया। अगली बात कह दूं, फिर हुआ क्या? फिर उन्होंने नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमिना की कब्र खोदी और खोदने के बाद उसमें आग लगाई। और जब पूरी दुनिया से एहतजाज किया गया, तुमने नबी की अम्मी खोद के कब्र उनकी आग लगाई, तो इन कुत्तों ने कहा था माज़अल्लाह वो जहन्नमिया थी, हमने इसलिए आग लगाई है। इन कुत्तों के ये नजरिए हैं जिन्हें बेटी ले रहे हो और जिनकी बेटियां दे रहे हो। ये नबी की मां की कब्र खोद के आग लगाने वाली कौम है, जिनसे रिश्ते करते हो, जिनके यहाँ दावतें खाते हो। जो तेरी बेटी को एक बार घर से निकाल दे, तू उसका चेहरा नहीं देखता है। जो नबी की मां की कब्र को आग लगा दे, तुम उनसे रिश्ते कैसे कर सकते हो? बताया जाए मुझे। ये झगड़े मौलवियों के नहीं, ये झगड़े मेरे नबी की जात से जुड़े हुए हैं। और कान खोल के सुन लो, जो हमारे नबी का नहीं हो सकता है, वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। और हम उस कुत्ते के साथ भी खड़े नहीं होंगे जो इन कुत्तों के साथ चाय पिए। चाहे वो पगड़ी वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो सर्विस वाला हो, हम इतना जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, हमने जिंदा नबी का कलम, हमारे नबी जिंदा हैं, ये याद रखिएगा। हमारे नबी जिंदा हैं, और जिन्हें खाना है वो शौक से खाएं, कयामत में पता चलेगा। कोई मसला नहीं है, कयामत में सारे राज खुलेंगे। कितनी सिगरेट पीता था, कितना चंदे के लिए चच्चा कहता था वहाबी को, एक रसीद के लिए कितने दिन दावतें खाता था और खिलाता था। सारे राज खुलने मौलाना, सारे खुलने राज। एक साहब कहने लगे जी मौलवी इतनी तकरीर करते हैं, मौलवी देवबंदियों में दावत खा लेते हैं। मैंने कहा वो मौलवी हो ही नहीं सकता जो किसी वहाबी की यहाँ दावत खाए। सीधी सी बात है जी। अपना मसला साफ, अपना मसला साफ है। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। मसला ही साफ है, मसला ही साफ है। हाँ भाई, यही उसूल रहेगा। ताजुश शरिया मजार में है, लेकिन फिक्र उनकी, नजरिया उनका और तबलीग उनकी आज भी हर सुन्नी के सीने में चमक रही है। याद रखी जाइए, ये बात याद रखना। कोई समझौता किसी बदअकीदे से नहीं। हमारा नबी कौन है मैं तुम्हें बता दूं। अंधों ने इन्होंने धोखा दिया। नबी की पेटी पे बिल्डोजर चलाने वाले, नबी की मां की कब्र खोद के आग लगाने वाले, जानते हो इन्होंने कहा वो जहन्नमियां थी माज़अल्लाह। तारीख का एक वर्क पलटते हैं और बाप खोल के देखते हैं। मेरे नबी बार बार बेटी से मिलने आया करते थे। एक दिन हुजूर आए ना, मौसम धूप का था, गर्मी थी, खातून जन्नत रोटी बना रही, बेटी के कपड़ों पे पसीना देखा, हुजूर बर्दाश्त न कर सके। फातिमा जी बाबा, बेटी तू ठंड में चली जा, कुछ रोटियां जो बच गई हैं इन्हें अपने हाथ से मैं बना देता। बात समझ में आ रही है तो बोले जरा सुभान अल्लाह। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। हुजूर फरमाते हैं खातून जन्नत से बेटी तुम अंदर चली जाओ, कुछ रोटियां मैं बना देता हूँ। खातून जन्नत उठी चली गई, थोड़ी देर के बाद आई, रोटी पक गई थी, फिर वापस आई, आके क्या देखती हैं, जितनी रोटियां खातून जन्नत ने पकाई सारी आग में सिकी हुई थी, और जितनी रोटियां महबूब ने बनाई सारी कच्ची थी। जब कच्ची देखी मुस्कुरा के कहती अब्बा आपने तो रोटी बनाई भी नहीं है। कहा क्या हुआ बेटी? कहा देखो तो सही, आपकी रोटी देखो, मेरी रोटी देखो, मेरी रोटियां सिकी हुई हैं, आपकी रोटियां कच्ची हैं। क्या आपने आग में नहीं रखी थी? मेरे नबी ने कहा था फातिमा जब मैंने आटे को हाथ लगाया अब आग में ताकत नहीं है कि इस आग आटे को आग जला सके। ए मेरी बेटी फातिमा, आग में ताकत नहीं है जो इसे जला सके। अब मुझे बता तो सही, अगर आटे को मुस्तफा हाथ लगाते आग में ताकत नहीं जला सके, जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 महीना लगा हो, जहन्नम में कैसे ताकत हो सकती है उसे जला सके? समझ गए मेरी बात? हाँ, हुजूर आटे को छू दें तो आग नहीं जलाती है। और उसके सीने से लिपट के मेरा नबी कई बार सोया था।
हुजूर माँ के बाजुओं का तज़किरा करते थे, कहते थे वो आज भी माँ का दुपट्टा याद आता है, वो उसके बाजू पे सर रख के सोना याद आता है। उस माँ की कब्र को आग लगाने वाले हमारे घर के दामाद बनेंगे? बताओ, ये हमारे घर के दामाद बनेंगे? हम दामाद नहीं, सर का ताज बनाएंगे। सिर्फ इतना कहना पड़ेगा बरेली पहुंच के, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हम ताज बना लेंगे सर का, लेकिन उस कौम से हमारा कोई लेना देना नहीं जो नबी की नहीं है, वो हमारी, वो हमारा नहीं है। अगली बात बता के बात खत्म कर लूं। इन्होंने नबी की माँ की कब्र को आग लगाई। जानते हो, एक खातून है, हुजूर पे कोड़ा फेंकती थी, कचड़ा डालती थी हुजूर पे। एक दिन बड़ी मुखालिफ थी, हुजूर को देखना तक नहीं चाहती थी। मेरे हुजूर एक दिन यूं टेक लगा के खड़े होकर अपने किसी सहाबी से बात कर रहे, जिब्रील आ गए, महबूब गुफ्तगू खत्म हो जाए ना तो इस घर में जो रहती है उसे कलमा पढ़ा दीजिएगा। हुजूर कहते हैं जिब्रील ये बड़ी दुश्मन है मेरी, ये तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। का महबूब रब ने इसका दिल बदल दिया है। कहा है इसका दिल बदल डाला। जिब्रील क्यों? का महबूब जिस मकान की दीवार से तेरी कमर लग जाए उस मकान में रहने वाला जहन्नम में जाए, ये रब को गवारा नहीं है। और यार दीवार लगने वाली, कमर से लगने वाली दीवार की छत के नीचे रहने वाली अगर जन्नती हो सकती है तो अपने शिकम में रखने वाली माँ आमिना जन्नती क्यों नहीं हो सकती है? हाँ? तो इनसे क्या समझौता? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल